बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो है वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और उससे पहले मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी। अच्छा, आज की क्लास में एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैट्रिक्स को डिवाइड क्या किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं, मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 3 - 1 2 0 और मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 5 - 2 - 1 - 3। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहें कि फाइंड बी डिवाइडेड बाय ए। तो क्या ये पॉसिबल है कि दो मैट्रिसेस जो हैं आपस में डिवाइड हो जाएं? तो मैट्रिसेस को हम आपस में डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर इस तरीके से सवाल आ जाए कि भाई मैट्रिक्स को डिवाइड करना आपस में, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैट्रिक्स को जब डिवाइड गिवन है तो सिंपली हम, चूँकि दो मैट्रिक्स को इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते कि जी 3 डिवाइडेड बाई 5 -1 डिवाइडेड बाई -1 2 डिवाइडेड बाई -2 और 0 डिवाइडेड बाई -3, या अगर बी को ए से करना है तो 5 डिवाइडेड बाई 3 -1 डिवाइडेड बाई -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 0। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्टली मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा? इसका तरीक़ेकार सिंपल ये होगा कि पहले इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से अगर तो जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रही है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैसे करेंगे? चलें, एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है बी डिवाइडेड बाय ए गिवन है और बी गिवन है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि बी डिवाइडेड बाय ए तो इज़ इक्वल टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो बी तो पहले से यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। अभी जो ए है ये यहाँ पर आएगा, ऊपर जब मूव करेंगे तो ये ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने बी को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स मालूम कर लेंगे। फिर जो आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स का, तो बी को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़रा ध्यान रहे कि क्योंकि ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, और ए को हमने मूव कराएगा तो ए जो है वो बाद में जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं कि ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी, सपोज़ अगर हम इसको ऐसे लिख देते ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी, तो फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला जो मैट्रिक्स है उसको पहले नंबर पे लिखना है और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको बाद में ही लिखना है। अगर आप मुझे नॉर्मल मैथमेटिक्स में अगर हम इस तरीके से लिख दें कि 2 × 3 तो हमें पता चलता है कि 6 आता है, और अगर 3 को पहले लिख दें 3 × 2 तो भी हमें पता है कि 6 होता है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में अगर बी को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, और ए इन्वर्स को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ऑर्डर को ज़रा जो है ना एहतियात से रखना है। तो अगर ए डिवाइड में है तो ए बाद में आएगा, बी अपनी पोजीशन पे था, पहले नंबर ये यहीं रहेगा। ठीक है, अगर बी डिवाइड में होता तो ए पहले आता और बी पर इन्वर्स आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ए इन्वर्स पहले मालूम करते हैं और फिर उसको हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो डिवाइड ऑपरेशन को मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं। पहले उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लिखते हैं वी नो दैट ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फार्मूला है ए इन्वर्स का। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने ए इन्वर्स को पहले फाइंड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे? अगर ये 0 आ गया तो आगे नॉट पॉसिबल हो जाएगा।
तो इसलिए सबसे पहला काम हम इसी को मालूम कर लेते हैं। डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो भी मैट्रिसेस में ए की वैल्यू गिवन है इसको डिटरमिनेंट साइन में लिखेंगे 3 -1 2 0। और डिटरमिनेंट के लिए रूल जो हमने पढ़ा था वो हमने कहा था कि a मल्टीप्लाई बाई डी और b मल्टीप्लाई बाई सी, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में माइनस की साइन आती है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, बीच में माइनस फार्मूले का आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो a डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 2। अगर तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती तो हम आगे लिख देते सिंगुलर और आगे लिखते नॉट पॉसिबल, लेकिन अब ये वैल्यू के ज़ीरो नहीं आई है, ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर होगा तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये तो मालूम हो गया, अब हम एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। ये पे लिख देंगे हम, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है ए की वैल्यू हमें मालूम कर रही थी 3 गिवन थी 3 2 -1 0 3 2 -1 0। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यूज़ होती हैं यह इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी 0 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 0 की जगह पर आ जाएगा। और जो दूसरा डायगोनल है हमारा, इसमें जो भी इनकी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो 2 जो है वो प्लस में था इसलिए ये -2 हो जाएगा। 1 जो था ये -1 था, ये +1 हो जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं कि इसकी साइन उधर भेजनी है उसकी साइन इधर भेजनी है, ऐसा नहीं है। जो जिसकी जो भी साइन है उसकी वो साइन चेंज करनी है। अगर इसकी साइन यहाँ पे -2 होती तो हम +2 कर देते, ये वाला माइनस वहाँ नहीं भेजा है हमने, ठीक है। तो प्लस को माइनस किया है और ये माइनस जो था इस, अगर ये +1 होता है तो +-1 हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये -1 है इसलिए +1, मतलब जो भी साइन होगी वो चेंज करनी है। ऐसा नहीं कि साइन आपस में इंटरचेंज करनी है, क्योंकि दोनों की सेम साइन हो गई तो फिर इंटरचेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात क्लियर कर दें कि जो साइन होगी वो चेंज कर दी जाएगी। अगर दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाते हैं, दोनों प्लस में होते हैं तो दोनों माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इधर से उधर भेज दिया और साइन को उधर से इधर कर दिया, नहीं, नंबर की साइन चेंज हुई है। तो ये हमारे एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स में पुट कर देंगे। नाउ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a। डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी 2 और एडजॉइंट की वैल्यू आ गई 0 -2 1 और 3। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, अब ये 2 अंदर जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा, 0 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कुछ 0 ही हो जाएगा, -2/2 1/2 और 3/2, ठीक है। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गई 0 1/2 बचेगा -1 और ये हो जाएगा 3/2। नाउ वी फाइंड b इंटू ए इन्वर्स। जो हमारा डिवाइड करना था b डिवाइडेड बाय a, तो उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया था b डिवाइड बाई a, तो b डिवाइड बाई a को हमने b इंटू ए इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, b इंटू ए इन्वर्स मालूम कर रहे हैं तो पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे, पहले ए इन्वर्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर पहले ए इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जो पहले है उसको पहले लिखना है। 5 -2 -1 -3, ये b की वैल्यू आ जाएगी। -5 -2 -1 -3,
मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स की वैल्यू जो भी हमने मालूम करी, 0, -1, 1/2 और 3/2। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2, 2/2। अगर तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑर्डर में पहले हमने रॉ बता दी, फिर कॉलम। तो 2 रॉ और 2 कॉलम हैं, 2/2। इसमें भी 2 रॉ और 2 कॉलम हैं, 2/2। तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉ इक्वल होती हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नॉट पॉसिबल। आंसर में 2 रॉ और 2 कॉलम आएंगी, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। B इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस फार्मूले का आएगा, -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब कॉलम चेंज हो गई, तो यहाँ पर अब इसी रॉ को दूसरी कॉलम से करना है, तो हम भी बीच में कॉलम चेंज करेंगे, स्पेस देंगे। अब 5 को करेंगे -1 से, बीच में प्लस फार्मूले का आएगा, और -2 को करेंगे 3/2 से। इसी तरीके से दूसरी रॉ को भी दोनों कॉलम से करेंगे। -1 को करेंगे 0 से, फिर -3 को करेंगे 1/2 से। अब इसी तरह इस रॉ को इस कॉलम से करेंगे, -1 को -1 से, प्लस फार्मूले का, -3 को 3/2 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। B इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 0 से 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। ये 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3/2 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और माइनस की साइन आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 3। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9/2। B इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू -1 -3/2 -8, और इसमें हम के अपन में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1 2 जा 2, 2 1 जा, अब इसका अपॉन में क्योंकि 1 था तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 1 2 जा 2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 -9, ये 9 एज इट इज़ क्यों आ गया, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो 1 को हमने क्या करना होता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि एलसीएम जो आया है वो आ जाए। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनता है, 1 2 जा 2, जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से 2 1 जा 2 होता है और 1 9 जा 9। वैसे तो कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आना चाहिए, बेसिक है मैथमेटिक्स के। 9 में से 2 माइनस करेंगे, -7/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी, और उस वीडियो में हम जो है वो क्रामर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड तो तकरीबन इसी तरीके से होगा, और क्रामर्स रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.5, और वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का।